से खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। मल के भाई हरि सिंह के नतमल के जीत मल के, यही है यही है यही है मिजाज, यही है यही है यही है मिजाज। हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं छोड़कर कहाँ चले गए बाबा? मुझे कौन से अपराध की सजा दे रहे हो बाबा? बताओ बाबा, कहाँ चले गए? मुझे बागन से क्या कोई भूल हो गई बाबा? अगर आपको इस तरह जाना ही था तो फिर क्यों आए थे? क्यों आए थे बाबा? बताओ ना, जवाब दो। सुन लो पुकार इस गरीब की बाबा, सुन लो पुकार इस गरीब की बाबा। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई मन्ने तुम छोड़ के बाबा? कहाँ चली गई मन्ने तुम छोड़ के बाबा? डाकू मन्ने घड़ी परेशान हूँ, समझो कुछ तो बावरियों में भी इंसान हूँ। लूट लेगे डाकू मन्ने घड़ी परेशान हूँ, समझो कुछ तो बावरियों में भी इंसान हूँ। गई सरसों लाने में तो लुट गई हो बाबा, गई सरसों लाने में तो लुट गई हो बाबा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मन्ने तुम छोड़ के बाबा? कहाँ चले गए मन्ने तुम छोड़ के बाबा?
मन के सहारा आए मेरी फूटी किस्मत का, ज्यादा इम्तिहान ना लो बाबा मेरी हिम्मत का। मन के सहारा आए मेरी फूटी किस्मत का, ज्यादा इम्तिहान ना लो बाबा मेरी हिम्मत का। के करया से खोट थारी भक्ति में बाबा, के करया से खोट थारी भक्ति में बाबा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा। थारे पे डटी थी आशा सारी हुई चकनाचूर, हो गई मैं बेसहारा फिर से हुई मजबूर। थारे पे डटी थी आशा सारी हुई चकनाचूर, हो गई मैं बेसहारा फिर से हुई मजबूर। किस्मत ने कैसा खेला खेल हो बाबा, किस्मत ने कैसा खेला खेल हो बाबा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा। आस बंधाई थी तो पूरा भी निभाओ साथ, गमों के साए में ढले काली अंधियारी रात। आस बंधाई थी तो पूरा भी निभाओ साथ, गमों के साए में ढले काली अंधियारी रात। वापिस आओ ना तो त्यागो प्राण हो बाबा, वापिस आओ ना तो त्यागो प्राण हो बाबा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा, कहाँ चले गए मन तुम छोड़ के बाबा। बाबा, लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है, आपका कोई कसूर नहीं है, मैं हूँ ही फूटे किस्मत वाली। आपने धन की पोटली दी थी, उसे डाकू छीन कर ले गए और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। मैं तो सवा सेर सरसों भी न ला सकी, सरसों भी न ला सकी। हे बाबा बावरी, मुझे दर्शन दो बाबा, मुझे दर्शन दो, वरना ये बागन सुमन जीवित नहीं बचेगी। दर्शन दो बाबा, मुझे दर्शन दो। हे माता सुमो, उठो। हे बाबा, आप लोग कहाँ चले गए थे बाबा? हम कहीं नहीं गए थे सुमो, हम तो यहीं थे। हम तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। क्या? हाँ सुमो माई, हम तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। हे बाबा, मैं तो बहुत डर गई थी। और बाबा, आपने जो धन की पोटली मुझे दी थी वो रास्ते में डाकुओं ने मुझसे छीन ली, और दुकानदार ने भी
उधार देने से मना कर दिया है बाबा। मैं आपके कहे अनुसार 1.25 सेर सरसों नहीं ला सकी। तुम किस धन की पोटली और 1.25 सेर सरसों की बात कर रही हो सुम्मो? जरा मुड़कर अपने पीछे तो देखो। अरे ये क्या बाबा, ये तो वही धन की पोटली है। और ये 1.25 सेर सरसों और ये वस्त्र, ये सब क्या है बाबा? ये सब क्या है? ये सब और कुछ नहीं सुम्मो माई, बल्कि हमारे बड़े भाई सब्बर सिंह का चमत्कार है। और वो डाकुओं द्वारा धन लूटने की माया भी बड़े भैया की ही थी। लेकिन बाबा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? हे सुमो, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए कितनी भक्ति है। हाँ सुमो, और तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। हे सुम्मो माई, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो कोल्हू काफी समय से बंद पड़ा है उसे गंगा जल से साफ कर ये 1.25 सेर सरसों उसमें डाल दो। जो आज्ञा बाबा। मैं अभी कोल्हू की गंगा जल से सफाई कर ये 1.25 सेर सरसों उसमें डालती हूँ। अरे ये क्या, कोल्हू अपने आप चलने लगा। ये क्या, तेल भी बाहर आने लगा। ये कैसा चमत्कार है? सचमुच बाबा बावरियो, ये सब तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी सदा जय हो बाबा, तुम्हारी सदा जय हो। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। चलाए कोल्हू तेलन का, चलाए कोल्हू तेलन का। अरे बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बिना बैल के कोल्हू चला है, सुमो तेलन का किया भला है। खुशियों की पड़े है फुहार, चलाए कोल्हू तेलन का। खुशियों की पड़े है फुहार, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का।
खुशी का ठिकाना, बिना साज के ही बजा है तराना। सुम्मो की ना खुशी का ठिकाना, बिना साज के ही बजा है तराना। हो गई है वो निहाल, चलाए कोल्हू तेलन का। हो गई है वो निहाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों की जो पूजा करी है, खुशियों से उसकी झोली भरी है। बावरियों की जो पूजा करी है, खुशियों से उसकी झोली भरी है। दूर हुए सब मलाल, चलाए कोल्हू तेलन का। दूर हुए सब मलाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। सरसों सवा सेर बरसों चली है, बेच के तेल धनवान हुई है। सरसों सवा सेर बरसों चली है, बेच के तेल धनवान हुई है। कर दिया है माला माल, चलाए कोल्हू तेलन का। कर दिया है माला माल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। चलाए कोल्हू तेलन का, चलाए कोल्हू तेलन का। हरे बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। बावरियों ने किया है कमाल, चलाए कोल्हू तेलन का। तो इस प्रकार सुमो तेलन का यह कोल्हू कई वर्षों तक चलता रहा और उसी सवा सेर सरसों से निरंतर तेल निकलता रहा। पांचों बावरियों की कृपा से सुमो तेलन की सारी गरीबी दूर हो गई। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन एक दिन अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे नागे बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो माई। हे बाबा, आपके दर्शन पाकर सचमुच मेरा जीवन धन्य हुआ। क्या बात है सुमो माई, आज तो तुम्हारे मुख से बहुत प्रसन्नता झलक रही है। क्या बात है माई? बाबा, ये सब तो आपका ही आशीर्वाद है, जिसके कारण ही पांचों बावरियों ने मेरे घर शरण लेकर मेरे सारे दुखों का अंत कर दिया है। हे बाबा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। मैं अभी आपके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माई, हमारी जलपान की इच्छा नहीं है।
मुझे लगता है अब तुम्हारा कारोबार अच्छा चलने लगा है। हाँ बाबा, जिस सुमो तेलन के पास कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, आज आपके आशीर्वाद से, वे बावरियों की कृपा से मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन माता, हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये बावरियों की कृपा और ज्यादा दिन तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ माई, हम उस आने वाले कल को देख रहे हैं जिसमें बावरी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन उन्होंने तो मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं उनका भेद किसी को नहीं बताऊंगी तब तक वो मेरे घर में ही रहेंगे। सुमो माई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हमें कई बार ऐसे भेद बताने पड़ते हैं जो सर्वथा अनुचित होते हैं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटित होगा जिससे तुम्हें न चाहते हुए भी ये भेद बताना पड़ेगा। और वैसे भी माई, बावरियों का जन्म किसी एक परिवार के लिए नहीं हुआ बल्कि समस्त जग के कल्याण के लिए हुआ है। लेकिन बाबा, मैं 5 बावरियों के बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम दुखी ना हो माई, 5 बावरी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, बल्कि तुम भी उनकी कृपा से इस मानव देह से मुक्ति पाकर अमर हो जाओगी। और मूर्थल के डाके में जहां आने वाले समय में बावरियों की पूजा होगी, वहां लोग तुम्हारी भी उनके समान ही पूजा करेंगे। तुम्हें उनकी निस्वार्थ भक्ति के कारण ही ये स्थान प्राप्त होगा। हे बाबा, ऐसा होगा तो सचमुच मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे माई, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा बाबा, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो माई। जब इस सुमो के पास बैल भी नहीं है तो कोल्हू किस प्रकार चलता है? और फिर सरसों। अरे भैया रामदीन, क्या बात है? ये तुम अपने आप किससे बातें करते आ रहे हो? क्या बताऊं भैया मांगे राम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात बहुत ही चौंकाने वाली है। तो फिर इसमें चौंकाने वाली कौन सी बात है? अरे मांगे राम, क्या तुम्हें पता नहीं है? सुमो तेलन के दोनों बैल तो काफी वर्ष पहले ही मर चुके हैं। हाँ भाई, बेचारी के बैलों की मौत और फिर उसके पति की मौत। राम राम। उसके तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। बेचारी अरने चुक कर अपना पेट पालती है। अरे रुको भैया, तुम किस सुमो तेलन की बात कर रहे हो? वह तो पिछले कई वर्षों से आरने चुगने नहीं गई। और पता है, अब वह धड़ल्ले से सरसों का तेल बेच रही है। बहुत दूर दूर गांव से लोग उससे तेल लेने आते हैं। लेकिन भैया रामदीन, जब उसके पास बैल ही नहीं तो कोल्हू कैसे चलता है? और वह सरसों कहाँ से लाती है? यही तो भैया मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उसके बैल ही नहीं है तो कोल्हू कैसे चलता है? और उसने पिछले कई वर्षों से कहीं से भी एक दाना सरसों का भी नहीं खरीदा है। क्या? हाँ, और यही नहीं, वह तो अब इस तेल के कारोबार में इतनी धनवान हो गई है कि गांव के कई लोग उससे पैसे भी उधार लेके जाते हैं और वह उनसे दोबारा मांगती भी नहीं। और तो और भैया, वह अब बहुत सारा धन दान भी करती है। सचमुच भैया रामदीन, ये बात तो बहुत चौंकाने वाली है। जिस सुमो के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वह आज इतनी धनवान कैसे? मुझे तो लगता है भैया, ये सुमो कोई जादू टोना सीख गई है, या फिर इसके घर रात को डाकू आकर रुकते हैं। ये डाकुओं को शरण देती है
जिसके बदले वो इसे बहुत सारा धन दे जाते हैं। भाई रामदीन, हमें ये सारी बातें चलकर मुखिया जी को बतानी चाहिए, कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। हाँ हाँ हाँ, चलो भैया। अरे ये देखो, मुखिया जी तो इधर ही आ रहे हैं। मुखिया जी राम राम। राम राम मुखिया जी। राम राम। कहो भाई रामदीन, मांगे राम, कैसे हो और कहाँ से आ रहे हो? मुखिया जी, हम आ तो सुमो तेलन के पास से रहे हैं और आपसे ही मिलने जा रहे थे। मुझसे? हाँ मुखिया जी, आपसे, क्योंकि मामला इतना पेचीदा है कि आप सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। ऐसी क्या बात है मांगे राम, हमें स्पष्ट बताओ। मुखिया जी, सचमुच ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, और मुझे तो उस तेलन पर बहुत पहले से ही संदेह था, और अब ये यकीन में बदल गया है। मुखिया जी, हमें चलकर सुमो तेलन से इस बारे में पता करना चाहिए। तुम्हारा कहना ठीक है रामदीन, चलो हम अभी सुमो तेलन से इस बारे में पता करते हैं। चलो मुखिया चलो। जी। सुमो, ए सुमो, दरवाजा खोलो। सुमो, दरवाजा खोल। अरे मुखिया जी, आप आइए, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए सुमो, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। हमें सारी बातें स्पष्ट बताओ। हे मुखिया जी, आप कौन सी बातें पूछना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानबूझकर अनजान मत बनो सुमो, इस बात का सारा भेद हमारे सामने चुपचाप बताओ, वरना हम कल पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे, जहां तुम्हारी पूरे गांव के सामने बेइज्जती होगी, बेइज्जती। हाँ सुमो, भलाई इसी में है। जो भी बात है मुखिया जी के आगे जल्दी बता दो। हे मुखिया जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो सुनो, हमें ये बताओ, क्या तुम्हारे पास बैल हैं? जी नहीं मुखिया जी, वो तो काफी वर्ष पहले ही मर चुके हैं। क्या तुमने उसके बाद किसी से सरसों खरीदी है? जी नहीं मुखिया जी, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब न तुम्हारे पास बैल है न तुम सरसों खरीदती हो, तो फिर ये इतना सारा तेल कहाँ से आता है? कैसे चलता है तुम्हारा कोलू? और ये धन दौलत, ये सब क्या है? बताओ सुमो। मुखिया जी, वो क्या वो? इस तरह से क्यों हड़बड़ाने लगी? हमें साफ साफ बताओ कि ये तेल कहाँ से आता है जो तुम पूरे गांव को बेच रही हो? जी ये तो सुमो, ये क्यों नहीं कहती कि तुम जादू टोना सीख गई हो? नहीं। और तुम डाकुओं को भी शरण देती हो? हाँ, ना। नहीं, ये सच है, वही तुम्हारे पास ये सब धन दौलत रख के जाते हैं। हाय राम, नहीं मुखिया जी, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही मेरे घर डाकू शरण लेते हैं। तो फिर बताओ सुमो, नहीं तो तुम्हें कल पूरे गांव के सामने इसकी सजा मिलेगी, सजा। हे बाबा हरि सिंह, हे बाबा सबल सिंह, हे बावरियो, मुझे क्षमा करना। मैं विवश होकर ये भेद बताने जा रही हूँ।
क्योंकि मैं पूरे गांव के सामने कलंकित नहीं होना चाहती। मुखिया जी, मैं ये भेद बताना तो नहीं चाहती थी, पर आपने विवश कर दिया है, तो चलो मेरे साथ। ये देखो, अरे ये क्या? ये कोलू तो अपने आप चल रहा है। सचमुच मुखिया जी, ये देखिए, तेल भी निकल रहा है। हैं? ये सब क्या है सुमो? ये कोलू अपने आप चल रहा है। मुखिया जी, ये सब 5 बावरियों की कृपा से हो रहा है, क्योंकि उनकी खोपड़ी मैं मुरथल के डाके से उठा लाई थी। उनकी ही कृपा से ये कोल्हू चल रहा है मुखिया जी। मुखिया जी, बावरियों ने मुझसे ये वचन लिया था कि मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊं, वरना तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मुझे आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये सब बताना ही पड़ा। हे सुमो, हमें क्षमा कर दो। हमने जाने अनजाने में तुम पर पता नहीं किस किस प्रकार का संदेह किया और तुमको पता नहीं क्या क्या कहा। वास्तव में ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का ही परिणाम है जो तुम पर बावरियों की कृपा हुई है। चलो भाई, जय 5 बावरियों की। जय हो 5 बावरियों की। बाबा, बाबा, हे बावरियों, तुम कहाँ चले गए? मुझे भी ये सब विवश होकर बताना पड़ा। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। लगता है बाबा हमें वही मुरथल के ढाके में मिलेंगे। मैं अभी वहां जाती हूँ। हाँ, अभी वहां जाती हूँ मैं। हे बाबा, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? बाबा, मुझे विवश होकर ये राज गांव वालों के सामने बताना पड़ा। मुझे माफ कर दो। हे सुमो माई, चाहे जो भी हो, तुमने हमारे दिए वचन को तोड़ा है, इसलिए हमने तुम्हारे घर का त्याग करना पड़ा।
अब हम तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे। तो ठीक है बाबा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए रह तो सकती हूँ। भाई सब्बल सिंह, सचमुच सुमो तेलन ने निस्वार्थ भाव से हमारी भक्ति की है, इसलिए यह भी जग कल्याण में सदा हमारे साथ रहेगी। इसका उद्धार करो भैया। जो आज्ञा बड़े भैया। भाई हरि सिंह, भाई सबल सिंह, अब हमें आगे क्या करना है? हमारा मार्गदर्शन करे भैया। बड़े भैया, मुझे लगता है कि पहले हमें हमारे अधूरे शरीर को पूर्ण करना चाहिए, ताकि हम जग कल्याण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ा सकें। आपका कहना उचित है भाई जीतमल, पर ये कैसे संभव है कि हमारे शरीर दोबारा उसी रूप में पूर्ण हो जाए? ये सब है तो बहुत असंभव, लेकिन अगर गोगा जी महाराज की कृपा हम पर हो जाए तो उनके आशीर्वाद से ये कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास इस प्रकार की अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारी धड़ों को वापस हमसे जोड़कर हमारे शरीर को पूर्ण कर सकती हैं। तो चलो भैया, हम सभी गोगा जी महाराज का स्मरण करते हैं। आंखें खोलो वत्स। हे गोगा जी महाराज, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोगा जी, हमारा उद्धार करें। तुम्हारी जो इच्छा है सबल सिंह, वो हमें ज्ञात है। हम अभी तुम पांचों भाइयों के शरीर को पूर्ण कर देते हैं। हे गोगा जी, आपकी सदा जय हो। आपके आशीर्वाद से ही हम अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर सके। हम सदा आपके आभारी रहेंगे गोगा जी। नहीं हरि सिंह, ये सब तो मेरा कर्तव्य था। अब तुम अपने इसी रूप में युगों युगों तक इस धरती पर रहकर सबका जग कल्याण करोगे। तुम्हारे दर पे जो भी भक्त मन्नत लेकर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तुम्हारे इसी चमत्कार के कारण ही ये सारा संसार तुम्हें शीश झुकाएगा। और हाँ, तुम अपने 56 कलवों व 64 योगिनियों की शक्ति से किसी भी प्राणी को साक्षात या अन्य किसी रूप में दर्शन दे सकते हो। हे गोगा जी, हम पांचों बावरी भाइयों पर आपने जो जग कल्याण का कार्य सौंपा है, हम उसे पूर्ण करेंगे। हमारे दर पर जो भी भगत जो कोई मन्नत सच्चे मन से मांगेगा, हम उसकी मन्नत तुरंत पूरी करेंगे। हम उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे गोगा जी। हमें तुमसे यही आशा थी सबल सिंह। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम गोगा जी। बापू, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है बापू। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बापू।
कुछ कीजिए बापू, कुछ कीजिए वरना ये पीड़ा मेरे प्राण ले लेगी। मोहे क्या हो गया भगवान, हे राम, मेरी आँखों का दर्द न जावे। मोहे क्या हो गया भगवान, हे राम, मेरी जान निकलती आवे। सही न जाए पीड़ा मुझसे, हुआ है आँखों में दर्द ये जब से। सही न जाए पीड़ा मुझसे, हुआ है आँखों में दर्द ये जब से। हो गई हूँ मैं बेहाल भगवान, मेरी आँखों का दर्द न जावे। मोहे क्या हो गया भगवान, हे राम, मेरी जान निकलती आवे। हे ईश्वर मेरी टेर सुनो तुम, मेरे दुखों का अंत करो तुम। हे ईश्वर मेरी टेर सुनो तुम, मेरे दुखों का अंत करो तुम। मैं छोटी सी लाचार भगवान, मेरी आँखों का दर्द न जावे। मोहे क्या हो गया भगवान, हे राम, मेरी जान निकलती आवे। भगवन क्या बुरा कर्म किया है, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया है। भगवन क्या बुरा कर्म किया है, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया है। अब सुनो मेरी ये पुकार भगवान, मेरी आँखों का दर्द न जावे। मोहे क्या हो गया भगवान,
बस बेटी, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो बेटी। बापू, यही बातें तो आप हर रोज मुझसे कहते हो। आखिर कब तक मैं ये पीड़ा सहती रहूंगी? बताइए बापू, बताइए। भाई केसरमल, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? जी भैया, मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। भैया, लगता है इस मूर्थल नगरी में कोई दुखिया है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए भैया। तुम्हारा कहना उचित है भैया जीतमल, हम अभी पता लगाते हैं। क्या हुआ भैया? भाई केसरमल, ये तो मूर्थल नगरी में मुरली बनिए की लड़की रो रही है, जिसकी आंखों में बहुत पीड़ा है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए भैया। आपका कहना सत्य है भैया। गोगा जी को दिए वचनानुसार दुखियों के दुख दूर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है भैया। हाँ भैया, चलो चलते हैं। हाँ चलो भैया। बापू, बहुत दर्द हो रहा है बापू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ करो बापू, कुछ करो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस बेटी, बस। हे भगवान, इस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म, कुछ तो तरस खाओ भगवान। मेरी फरियाद सुनो भगवान, मेरी फरियाद सुनो। मुरली, तुम्हारी फरियाद भगवान ने सुन ली है। अब तुम तनिक भी चिंता न करो, हम तुम्हारी बेटी की आंखों का दर्द अभी ठीक कर देते हैं। लेकिन भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम मेरी बेटी का दर्द कैसे ठीक करोगे? इसका तो उपचार बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर सके। हम कौन हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी लड़की को आखिर हुआ क्या है? भाई, पहले आप लोग बैठिए, आइए यहाँ बैठिए। मेरी बेटी को ये रोग जन्म से ही है। सूर्यास्त के पश्चात इसकी आंखों में बहुत पीड़ा होती है और इसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे मेरी ये फूल सी बच्ची दर्द से कराहती रहती है। मुरली सेठ, हम आपकी पुत्री का ये रोग क्षण भर में दूर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? हाँ, तुम पहले हमें इस बात का वचन दो, अगर हमने तुम्हारी पुत्री के इस आंखों के भयंकर रोग को दूर कर दिया तो तुम हमारा मूर्थल के बियाबान ढाके में 5 भाइयों का मंदिर बनवाओगे। लेकिन भाई, मैं तो बहुत गरीब सेठ हूँ। मैं अपना स्वयं का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। मैं कैसे आपका मंदिर बनवाऊंगा? और आप 5 हैं कौन? कृपया हमें स्पष्ट बताएं। तो सुनो,
हे बावरी वीरों, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ और मैं आपका वचन भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन बिना धन के मंदिर निर्माण करवाना असंभव है। तुम धन की चिंता तनिक भी ना करो मुरली सेठ। हम तुम्हें पहले इस योग्य बनाएंगे जिससे तुम हमारा मंदिर बनवा सको। तुम्हारी ये गरीबी हम क्षण भर में दूर कर देंगे, अगर तुम हमें वचन देते हो तो। अरे बाबा, धनवान आप मुझे बना ही रहे हो तो फिर मुझे क्या परेशानी है। मैं आप पांचों भाइयों के मंदिर मूर्थल ढाके में आपके बताए स्थान पर ही बनवाऊंगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ। बहुत अच्छा बेटी, जरा इधर आना। बापू, मुझे दिखाई देने लगा है बापू। मेरी आंखों का दर्द भी चला गया बापू। क्या? हाँ बापू, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ बापू। है मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई? हे बाबा सबल सिंह, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपकी सदा जय हो बाबा, आपकी सदा जय हो। मुरली सेठ, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हम चलते हैं, लेकिन तुम अपना दिया वचन ध्यान रखना। अति शीघ्र तुम धनवान होने वाले हो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मुझे आपको दिया वचन अच्छी तरह ज्ञात रहेगा। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। प्यारे दर्शकों, तो इस प्रकार बावरियों की कृपा से मूर्थल नगरी का वो साधारण सा मुरली बनिया कुछ समय में बहुत बड़ा साहूकार बन गया। धन दौलत हीरे जवाहरात से उसकी तिजोरी भर गई। और उसने बावरियों को दिए अपने वचनानुसार मूर्थल के ढाके में पांचों भाइयों के मंदिर बनवाए, जो आज भी वहां स्थित है। इस प्रकार बावरियों ने अनेक दुखियों के दुख दूर कर जग में अपना नाम कमाया। आज इन पांचों बावरी वीरों की पूजा स्फीदो धाम, मूर्थल धाम तथा गोगामेड़ी धाम पर गोगा जी के साथ होती है। जो कोई भक्त इनके धाम पर जो कोई मन्नत लेकर जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पांचों बावरी भक्तों के दुख क्षण भर में दूर करते हैं।